नवासा रसूल जिगर गोशाए बतूल नौजवाना ने जन्नत के सरतार करबला के काफिला सलार हक व सदाकत के अलम्बरदार सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की वलादत बासादत 5 हिजरी को हुई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद शहद चटाया और अपना दहन मुबारक मुंह में लगाया और नाम हुसैन रखा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और हज़रत हसन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हु से बहुत मोहब्बत थी। एक हदीस पाक में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का इजहार फरमाते हुए यूं इरशाद फरमाया, दोनों नवासे हसन और हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो दुनिया में मेरे दो फूल हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके बारे में गवाही देते हुए इरशाद फरमाया, हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। हज़रत अबू हुरैरा फरमाते हैं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हाल में बाहर तशरीफ़ लाए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक कंधे पर हज़रत हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु और दूसरे कंधे पर हज़रत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को उठाए हुए थे। यहाँ तक कि हमारे करीब तशरीफ लाए और फरमाया, जिसने इन दोनों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की और जिसने इन दोनों से दुश्मनी की उसने मुझसे दुश्मनी की। सैयदा फातिमातुज़ ज़हरा फरमाती हैं कि मैं हसन और हुसैन को लेकर हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, हजूर ये दोनों आपके नवासे हैं, इन्हें कुछ अता फरमाइए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन के लिए मेरी हैबत व सियादत और हुसैन के लिए मेरी जुर्रत व सखावत है। तारीख की बेशुमार कुतुब इसकी गवाह हैं कि ऐसे वक्त में जब खिलाफत के बिसात लपेट कर यजीदी हुकूमत मलूकियत की बुनियादें रख रही थी, सन 60 हिजरी में जब यजीद तख्त पर बैठा तो लादीनियत, नाइंसाफ़ी, अहद शिकनी, जुल्म जबर और फस्को फजूर के नए दौर का आगाज़ हो रहा था। इस्लाम की आफाकी तालीमात की रूह के मनाफी फस्को फजूर से आरास्ता फासिकाना सकाफत यजीद के दौर और उसके दरबार में परवान चढ़ने लगी थी, तो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर लाजिम हो गया था। लिहाजा इस नाजुक वक़्त और संगीन दौर में ये अजीम सादत सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो का मुक़द्दर ठहरी। आप ईमानी जज्बे से सरशार होकर खड़े हुए और यजीद के बातिल इक़दामात के खिलाफ आहनी दीवार साबित हुए और बुराई के सदेबाप के लिए आपने हर मुमकिन कोशिश की। इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तमाम खतरात के बावजूद अजीमत की राह अख्तियार की, क्योंकि एक तरफ ज़ाती खतरात थे और दूसरी तरफ नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन और उम्मत मोहम्मदी का मुफाद था। लिहाजा आपने ना सिर्फ अपनी ज़ात अक़दस बल्कि अपने पूरे गुलशन को इस्लाम की सरबुलंदी और उम्मत के वसी तर मुफाद पर कुर्बान कर दिया। हज़रत इमाम हुसैन बिन अली रजी अल्लाह ताला अन्हो तारीखी रवायात के मुताबिक 72 नफूस कुदसिया के हमरावार हुए और मैदान करबला में हक़ व सदाकत और जुर्रत व शुजाअत की वो बेमिसाल तारीख रकम की जिस पर इंसानियत हमेशा फ़ख्र करती रहेगी। जब सैयदना इमाम हुसैन इब्ने अली रजी अल्लाह ताला अन्हो अपने जानिसारों के हमरा करबला की जानिब रवाना हुए तो आपने तमाम बातों के जवाब में एक बात फरमाई। मैंने अपने नाना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताकीद के साथ इसमें मुझे एक काम का हुक्म दिया है। अब बहरहाल मैं ये काम करूँगा, ख्वाह मुझे नुकसान हो या फ़ायदा। पूछने वाले ने पूछा कि वो ख्वाब क्या है? आपने फरमाया, अभी तक किसी को नहीं बताया, ना बताऊँगा, यहाँ तक कि अपने परवरदिगार अज़्ज़ा व जल से जा मिलूंगा। एक तरफ नवासा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का थोड़ा सा लश्कर था तो दूसरी तरफ जालिमों का बेशुमार लश्कर था। इस मौका पर हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने मुकाम बैज़ा पर एक तारीखी खुतबा दिया। अल्लाह पाक की हम्दो सना बयान की, दरूद सलाम के बाद बुलंद आवाज़ में फरमाया, लोगो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने ऐसे बादशाह को देखा जो जालिम है, खुदा की हराम की हुई चीज़ों को हलाल करता है, खुदा के अहद को तोड़ता है, सुन्नत रसूल की मुखालिफत करता है, खुदा के बंदों के दरमियान गुनाह और ज़्यादती के साथ हुकूमत करता है, फिर ये सब कुछ देखने वाले को इस पर अमलन या कौलन गैरत ना आई तो अल्लाह को ये हक है कि इस जालिम बादशाह की जगह इस देखने वाले को दोज़ख में दाखिल कर दे। मैं तुमको आगाह करता हूँ कि इन लोगों ने शैतान की अतात कबूल कर ली है और अतात रहमान छोड़ दी। अल्लाह की ज़मीन पर फितना फसाद फैला रखा है, हदूद खुदाबंदी को मुअत्तल कर दिया है।
غنیمت میں اپنا حصہ زیادہ لیتے ہیں، خدا کی حرام کردہ چیزوں کو حلال اور حلال اشیاء کو از خود حرام کر دیا ہے، اس لیے مجھے ان باتوں پر غیرت آنے کا زیادہ حق ہے۔ میرے پاس بلاوے کے تمہارے خطوط آئے، بیعت کا پیام لے کر تمہارے قاصد آئے، انہوں نے کہا کہ تم مجھے ہرگز دشمنوں کے سپرد نہ کرو گے اور بے یار و مددگار نہ چھوڑو گے۔ اگر تم اپنی بیعت کا حق ادا کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ میں حسین بن علی و ابن فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں۔ میری جان تمہاری جانوں کے ساتھ اور میرے اہل بیت تمہارے گھر والوں کے ساتھ ہیں۔ تمہارے لیے میری ذات بہترین نمونہ ہے۔ اب اگر تم اپنے فرائض بجا نہ لاؤ گے اور عہد و پیمان توڑ کر اپنی گردنوں سے میری بیعت کا حلقہ اتار لو گے تو قسم باخدا تم سے یہ بعید نہیں، تم میرے والد، بھائی اور چچا زاد کے ساتھ ایسا کر چکے ہو۔ جو تمہارے فریب میں آئے وہ فریب خوردہ ہیں۔ تم نے عہد توڑ کر اپنا حصہ ضائع کر دیا، تو جو عہد شکنی کرے اس کا وبال اس کے سر ہے۔ ان قریب خدا مجھے تمہاری امداد سے بے نیاز کر دے گا۔ حق و باطل کے مارکے میں لشکر حسینی حق کی آواز بلند کرتے ہوئے جانی ساری اور ثابت قدمی کی مثال قائم کر کے شہادت سے سرفراز ہوئے۔ ظالم اور باطل کے کثیر لشکر کے باوجود کسی میں اتنی ہمت و جرت نہ تھی کہ کربلا کی راہ حق کے سپہ سالار نواسہ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے آ کر مقابلہ کرتا۔ حق کا مارکا لڑتے اللہ پاک کے حضور سربسچوت ہونے کا وقت آن پہنچا تو نواسہ رسول سیدنا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہادت کے عظیم رتبے سے سرفراز ہوئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان کی شہادت کے لیے یہ دن عطا فرمایا کہ جس دن کی عظمت اور بزرگی دیگر دنوں سے حرمت والی ہے۔ اگر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا اسوہ ہمارے سامنے نہ ہو تو جبر و استبداد کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھ سکتا اور ظلم کے خلاف کوئی تحریک نہیں چل سکتی۔ امام شہداء سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا فلسفہ شہادت عالم اسلام کے لیے ایک دستور حیات کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج جب پوری دنیا اسلام کے خلاف سفارہ ہو چکی ہے، ان حالات میں ضروری ہے کہ عالم اسلام حضرت حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہ کی تعلیمات پر عمل کرتے ہوئے مثال جرت و بہادری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ظالم کے ظلم کے خلاف یکجا ہو جائیں۔ قیام امن کے لیے اور اپنے مسلمان مظلوم بھائیوں کے لیے اسوہ شبیری پر عمل پیرا ہوتے ہوئے دینی و ملی یگانگت کو فروغ دیا جائے۔